Hello, my dear student. We are going to start the new chapter, chapter number 9, Garden Snake Poem. Have you ever seen a snake fighting a mongoose or getting into a hole or swimming in the river? क्या तुमने कभी कोई सांप को देखा है मंगूस के साथ लड़ते हुए या होल में घुसते हुए या रिवर में स्विमिंग करते हुए? Everyone, almost everyone believe that snakes are dangerous. हर कोई विश्वास करते हैं कि स्नेक बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत डेंजरस हो सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं. सम आर, मोस्ट आर नॉट. कोई कोई तो डेंजरस होता है मगर कोई कोई होता भी नहीं है. रीड दिस पोएम ऑन अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. हम लोग इस पोएम में एक हार्मलेस गार्डन स्नेक के बारे में पढ़ेंगे. आओ चलते हैं पोएम में. आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे. मैंने एक सांप को देखा और भाग गए. सम स्नेक्स आर डेंजरस दे से. कोई कोई स्नेक तो है जो है बहुत डेंजरस होता है, खतरनाक होता है, कोई कोई बोलता है. बट मदर सेज दैट काइंड इज गुड. मगर मेरे मम्मी बोलते हैं कि कोई कोई सांप बहुत दयालु होता है, वो हार्म नहीं करते हैं, उसमें कोई जहर नहीं होता है. एंड ईट अप इंसेक्ट फॉर हिज फूड. और अपना खाने के लिए सिर्फ इंसेक्ट को ही चुनते हैं, मतलब सिर्फ इंसेक्ट को खाते ही वो लोग जिंदा रहते हैं. सो व्हेन वी विगल इन द ग्रास आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास. सो व्हेन ही विगल मतलब जब भी मेरे सामने से विगल मतलब लड़खड़ा के चला गया ग्रास के ऊपर, मैं वहाँ पर खड़ा रहा और उसका पास होने तक उसको देखता रहा. एंड टेल माई सेल्फ देयर इज़ नो मिस्टेक, इट इज़ जस्ट अ हार्मलेस गार्डन स्नेक. और मैं अपना मन ही मन बोला ये हानि नहीं पहुँचाएगा, इसलिए मैं वहाँ पर खड़े रहे और गार्डन स्नेक को देखते रहे. तो ये जो लिखा है मुरियल एल सोन ने. तो ये छोटा सा एक पोएम है. अभी चलते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट में. पहले देख लेते हैं वर्किंग विथ पोएम में क्या है. नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पिक आउट द लाइन्स दैट सजेस्ट दैट द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स. ऐसा कौन सा लाइन है जहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत डर गए हैं ऐसा दर्शाता है. आई सॉ अ स्नेक एंड रैन अवे. मैंने एक सांप को देखा और भाग गए. इसी लाइन को देख के हमें पता चलता है वो चाइल्ड बहुत डर गए थे स्नेक को देख के. नंबर 2, विच लाइन शोज अ कंप्लीट चेंज ऑफ द चाइल्ड एटीट्यूड्स टूवर्ड्स द स्नेक. ऐसा कौन सा लाइन है जिससे पता चलता है चाइल्ड का जो मनोभावना है वो पूरा चेंज हो गया. आई विल स्टैंड असाइड एंड वॉच हिम पास. मैंने वहाँ पर खड़े रहे और वो उसका गुजर जाने तक उसको देखते रहे. Number 3, but mother says that kind is good. What is mother referring to? मेरा मम्मी ने बोला कि जो सांप है वो सारा डेंजरस नहीं होता है, कोई कोई बहुत दयालु होता है. ऐसा कौन सा लाइन में देखा गया है. द मदर इज रेफरिंग टू द गार्डन स्नेक. मदर जो गार्डन स्नेक के बारे में ही ये बात बोला है, जो जैसे कि हर स्नेक डेंजरस नहीं होता है. नंबर 2 क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द वर्ड दैट रेफर टू द मूवमेंट इन द ग्रास. ऐसा कौन सा वर्ड है जो मूवमेंट के साथ मैच होता है. ये जो वर्ड होगा वो होगा वीगल. मतलब जो सांप जो लचक लचक के चलते हैं उसको बोलते हैं वीगल. अभी नंबर 3 देख लेते हैं. देयर आर 4 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, सेज देम अलाउड. ये पोएम में 4 पेयर्स राइमिंग वर्ड है, उसको ढूंढ के लिखो. नंबर ए है गुड फूड. नंबर बी पास एंड ग्रास. नंबर सी अवे एंड से. नंबर डी मिस्टेक एंड स्नेक. ये तुम लोग याद कर लेना. अभी नंबर 4 देख लेते हैं. ए स्नेक हैज़ नो लेग्स और फीट बट इट मूव्स वेरी फास्ट. कैन यू गेस हाउ. डिस्कस ग्रुप. ए स्नेक, एक जो सांप होता है उसमें तो पैर नहीं होता है मगर फिर भी बहुत ज़्यादा जल्दी चले जाते हैं. ऐसा क्यों. ए स्नेक हैज़ नो लेग्स और फीट, इट विगल ऑन द सरफेस. जो स्नेक होता है उसको तो पैर तो नहीं होता है मगर वो मतलब लचक लचक के चल जाते हैं सरफेस के ऊपर से.
अभी नंबर 5, कैन यू रिकॉल द वर्ड यूज्ड फॉर अ कोबरा लॉन्ग शार्प टीथ? कभी तुमने सुना है कोबरा के जो शार्प टीथ के बारे में? वेयर डिड यू कम अक्रॉस दिस वर्ड? कहाँ से तुमने सुना होगा? ए कोबरा लॉन्ग टीथ आर कॉल्ड फैग्स। एक कोबरा जो डेंजरस सांप होता है उसका टीथ को फैग्स बोलते हैं। आई फर्स्ट केम अक्रॉस दिस वर्ड इन द नेशनल जियोग्राफिक चैनल। मैंने इसके बारे में नेशनल जियोग्राफिक चैनल से सुना है, क्योंकि नेशनल जियोग्राफिक चैनल में हर वक्त एनिमल्स के बारे में दिखाते रहते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन भी वहीं से मिल जाते हैं। अभी हमारा टेक्सचुअल का क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाते हैं। अभी हम लोग चलते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। नंबर 1, वाई डिड द नैरेटर रन अवे सीइंग द गार्डन स्नेक? क्यों जो नैरेटर है भाग गए थे गार्डन स्नेक को देख के? द नैरेटर थॉट द स्नेक टू बी डेंजरस एंड आउट ऑफ फियर रन अवे। जो नैरेटर है वो स्नेक को देख के बहुत डर गए थे और इसी डर के कारण वो भाग गए थे। नंबर 2, व्हाट डज अ गार्डन स्नेक ईट? गार्डन स्नेक जो होता है वो क्या खाता है? ए गार्डन स्नेक सर्वाइव ऑन इंसेक्ट। एक गार्डन स्नेक जो होता है वो जिंदा रहता है सिर्फ इंसेक्ट को खा के। अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक देख लेते हैं। What makes the child comfortable the next time he sees the garden snake? जब चाइल्ड ने नेक्स्ट टाइम गार्डन स्नेक देखा वो बहुत कंफर्टेबल फील किया था। ऐसा क्यों? द फर्स्ट टाइम द चाइल्ड सीज द स्नेक ही इज ओवरकम विथ फियर। जब पहली बार एक गार्डन स्नेक देखा था वो बच्चे ने, वो डर गए थे क्योंकि वो डेंजरस हो सकता है ये सोच के। However, on being told by his mother that the particular snake is not dangerous, the child became comfortable the next time he encounters the garden snake. मगर उसका मम्मी ने बोला था कि जो गार्डन स्नेक होता है वो डेंजरस नहीं होता है, उसमें जहर नहीं होता है। तब से वो चाइल्ड को लगा था कि उसको कंफर्टेबल फील हुआ, और जब भी उसके साथ मतलब गार्डन स्नेक के साथ उसका आमना सामना हो गया था तब वो डर के भाग गया नहीं, वहाँ पर खड़े रहे और गार्डन स्नेक को देखता रहे जब तक वो चला ना जाए तब तक। अभी आ जाते हैं सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। नंबर 1, व्हाई डू यू थिंक द चाइल्ड रैन अवे ऑन सीइंग द स्नेक? तुम्हें क्यों लगता है कि पहली बार जब चाइल्ड ने वो स्नेक को देखा था वो दौड़ के भाग गया था? द चाइल्ड रैन अवे ऑन सीइंग द स्नेक बिकॉज द स्नेक इज़ वेरी डेंजरस क्रिएचर एंड इट्स फियर इज जनरली इंस्टिल्ड इन एवरीबॉडी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। वो बच्चे ने वो गार्डन स्नेक को चलते हुए देख के ही वो भाग गया था, क्योंकि हमारा दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि स्नेक जो होता है वो डेंजरस क्रिएचर होता है, और इसीलिए हम लोग जब भी देखते हैं उससे डरते रहते हैं। ये हमारा एकदम छोटा टाइम से हमारा दिमाग में बैठ जाता है कि स्नेक बहुत ही डेंजरस क्रिएचर होता है। अभी नंबर 2, व्हाट डज द चाइल्ड्स मदर से अबाउट द स्नेक? चाइल्ड का मदर स्नेक के बारे में मतलब गार्डन स्नेक के बारे में क्या बोला था? द चाइल्ड्स मदर टेल्स हिम दैट द काइंड ऑफ द स्नेक दैट ही सॉ वॉज नॉट डेंजरस। उसका मम्मी ने बोला था जो गार्डन स्नेक होता है वो डेंजर नहीं होता है, उसमें जहर नहीं होता है। इट लिव्ड ऑन इंसेक्ट ओनली, वो सिर्फ इंसेक्ट को खा के जिंदा रहता है, एंड डिड नॉट हार्म अदर, और किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाता है। नंबर 3, इज इट गुड टू प्ले विद द स्नेक्स विच आर नॉट डेंजरस? क्या जो डेंजरस नहीं होता है उस सांप से खेलना क्या ठीक है? नो, one should not at all do the courage of playing with the snakes because one cannot recognize which snakes are poisonous and which are not. नहीं, कभी भी उस स्नेक से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, सिर्फ देख के पता नहीं चलता है कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन आंसर तुम लोग अच्छे से देख लेना, कॉपी में भी लिख लेना और अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू।